हेलो व्यूअर्स। तो आज हम लोग रिटोपो से रिलेटेड एक नया मेथड सीखने वाले हैं और ये मेथड आपका बहुत सारा टाइम सेव करेगा। तो चलिए एक बार इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक बार आपको अपना मॉडल दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये है मेरा मॉडल जिसको मैं रिटोपो करने वाला हूँ। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये ट्रायंगुलेट है पूरा मॉडल। ठीक है, तो अब हम इसको रिटोपो करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉप व्यू में आ जाएंगे इसके, और हमें कुछ नहीं करना है स्पेशल। हम लोग एक प्लेन ले लेंगे। इस प्लेन की विड्थ मैं कर देता हूँ 50 रख देता हूँ अभी, और हाइट रख देता हूँ 100। ये मैंने इसके सब डिविजन्स डाले हैं। और अब मैं इस मॉडल के हिसाब से इसको अरेंज करता हूँ। तो मेरे को जो मैंने प्लेन बनाया है ये मेरे को इस मॉडल के साथ एडजस्ट करके रखना है। करना मेरे को इसमें क्या है कि जो ये मॉडल है मेरा, जो प्रॉप है, ये इस प्लेन से बाहर ना निकले। ठीक है, और ये प्लेन थोड़ा बहुत बाहर चल जाएगा इससे, लेकिन ये मॉडल प्लेन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे आप देखिए, ये पार्ट अंदर आ रहा है, ये पार्ट भी अंदर है, और हाँ, ये भी अंदर है। आप इसको थोड़ा बहुत मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको बाहर रख देता हूँ और यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब मुझे क्या करना है कि मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ, और कंबाइन करने के बाद हम जाते हैं यूवीज पर। तो यहाँ से हम लोग टू यूवीज पर जाके और इसको अनफोल्ड मारेंगे। आप लोगों को ऑप्शंस अभी इसलिए नहीं शो होंगे क्योंकि मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ उसमें। तो अनफोल्ड के लिए मैंने शॉर्टकट यू रखा है, ऑप्टिमाइज़ के लिए मैंने ओ रखा है। अब मैं इसको जब तक ऑप्टिमाइज़ करता रहूँगा जब तक ये पूरा स्ट्रेट नहीं हो जाता, या फिर मैं इस पे प्लेनर मैपिंग भी कर सकता था। अब मैं इसको लेआउट कर देता हूँ। तो मुझे लग रहा है ये अभी भी पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं है, तो मैं इसको एक और बार अनफोल्ड मारता हूँ। ऑप्टिमाइज, अनफोल्ड, ऑप्टिमाइज। ठीक है, तो हाँ, अभी ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए इन तीनों को कंबाइन कर देता हूँ। कंबाइन में क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे दोनों के यूवीज क्लियरली दिख सकें। तो अब मैं पहले इस पार्ट को साइड हटा देता हूँ। हम लोग यूवीज पे काम करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यूवीज के हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर देंगे। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने रखा था ना, मॉडल के ऊपर प्लेन रखा था कि मॉडल जो है हमारा वो प्लेन से बाहर नहीं आना चाहिए। तो सेम चीज़ अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं कि हमारे जो यूवीज हैं, प्लेन के यूवीज बाहर चल जाएंगे, लेकिन मॉडल के नहीं चलेंगे। तो अभी मैं इस तरह से इसको रख देता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बात ये भी है कि हम लोग जितना इनको क्लोजेस्ट रख सकते हैं
उतना हमें रखना है। अब जैसे यहाँ पर ये कॉर्नर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बीच में यहाँ स्पेस कम है दोनों तरफ, नीचे ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं ऐसे भी रख सकता हूँ कि इस पार्ट को मैं बिल्कुल इसके साथ साथ लगा के रख दूँ, ठीक है। तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल ठीक आएगा। जितना आप ज़्यादा क्लोजेस्ट रखोगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, क्योंकि मेरे को आपको ये सिर्फ ट्रिक बतानी है। मेन है कि आप लोगों को ट्रिक समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट ठीक आ ही गया है। अब देखो मैंने इसके यूवीज एक दूसरे के ऊपर रख दिए। अब हमारा कोई मतलब हमारा जो मेन काम था वो सारा अब हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको सेपरेट कर देता हूँ। अब यहाँ सेपरेट करने के बाद मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ, प्लेन्स को, इसको अलग रख देता हूँ। और यहाँ से मैंने हॉट कीज़ पे जाके अपने और इनकी हिस्ट्री डिलीट कर दी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं प्लेन को सेलेक्ट करूँगा। अब मैंने दबाया स्पेस, स्पेस के साथ अब मैं जाऊँगा मैश पर। मैश पे लेफ़्ट क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा ट्रांसफ़र एट्रीब्यूट्स पे। इसकी मैंने सेटिंग्स खोली। सेटिंग्स खोलने के बाद एक चीज़ अब मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको थोड़ा-सा रीसेट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ईज़ी रहे। मैंने सेटिंग्स रीसेट कर दी हैं। अब मुझे देखो क्या करना है, वर्टेक्स पोजीशन मेरे को ऑन करना है, फिर उसके बाद वर्टेक्स नॉर्मल मेरे को ऑन करना है। यूवी सेट्स की ज़रूरत मेरे को नहीं है क्योंकि मैंने यूवी सेट्स बनाया ही नहीं है, और कलर सेट्स मैंने नहीं रखे हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अब हमें काम किस पे करना है, यूवीज़ पे काम करना है, तो हम यूवीज़ को ऑन कर देंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सीधा सिंपल इसको बस अप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा मॉडल कहाँ गया, जो हमारा प्लेन था वो कहाँ गया। तो चलिए उस प्लेन को अब हम बाहर लेकर आते हैं। ये है हमारा वो प्लेन, ठीक है। और अब आप मॉडल को देखिए, मैंने सिर्फ ट्रांसफ़र एट्रीब्यूट्स किया था और इसने ऑलमोस्ट सेम शेप ले ली है। कुछ चीज़ें और अच्छे से हो सकती थी, जैसे कि ये अगर थोड़ा सा जो ये पतला वाला पार्ट आ रहा है, तो ये चीज़ें बहुत मतलब हमें टाइम नहीं लगेगा इन चीज़ों को अगर हम यहाँ पे भी ठीक करने जाएँ। वैसे वहाँ पर भी हम लोग इसको ठीक कर चुके हैं, मतलब कर सकते हैं हम इसको ठीक, क्योंकि मैंने पहले भी इस मॉडल के ऊपर मैंने सेम इसी तरीके से रीटोपो किया है, तो वहाँ पर ये जो एजेस आप देख रहे हो पार्ट, ये एकदम बिल्कुल सिमिलर आया था। तो अभी मैंने आपको समझाने के लिए तरीका बताया है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें ये ब्लैक कलर का पार्ट, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये ब्लैक कलर का पार्ट जो इसमें आ रहा है, ये क्या है। तो इन पार्ट्स को हम लोग, ये ऐसा कुछ है नहीं ख़ास, हम लोग इसमें जाते हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, सेट टू फेसेस, ठीक है। ये हो चुका है सेट टू फेसेस। अब मैं इसको सॉफ्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको मटेरियल डाल के दिखाता हूँ। देखो कोई ख़ास अंतर नहीं है, ठीक है, कोई ख़ास इसमें अंतर है नहीं। अगर आप अब आप बोलोगे कि इसमें यहाँ पे ये पार्ट बहुत ज़्यादा शार्प आ रहा है और यहाँ पे ये कम है, तो मैं आपको इसका ये फंडा भी बता ही देता हूँ। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मेरे इसमें एजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे शार्प एज मतलब शार्प कट बन रहा है इस वजह से। लेकिन यहाँ पर क्या है, रीटोपो ने
सिंगल एज रखी है क्योंकि उसने क्या करा है कि जितनी भी यहाँ पे एजेस डाली हैं उनको सेम डिस्टेंस पे उसने रखा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा एज दिख रहा है। अभी अगर यहाँ पे आप एक दो एजेस और डाल दोगे तो सेम वही रिजल्ट आपको मिलने वाला है क्या यहाँ पे डेप्थ सेम है, बस यहाँ पे एजेस कम है तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है ये, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, अब देखो ये पूरा ट्रायंगुलेट है और ये है आपका पूरा स्क्वायर है। आप देखिए कहीं पर भी आपको ट्रायंगुलेट कहीं कुछ नहीं मिलेगा और मैश एकदम अच्छा खासा है इस वाले में। इस रीटोपो की टेक्निक को आप काफ़ी सारे जगह पे यूज़ कर सकते हैं, बस उसका ना एक फंडा है कि वहाँ पे क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो आप लोगों ने ये यूवीज़ देखे, अभी मेरे यूवीज़ क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ बीच में से बाहर आ रहे हैं, यहाँ अंदर है। तो आप इनको जितना स्ट्रेट रख सकते हो ना, जितना स्ट्रेट इनको आप रखोगे उतना ज़्यादा आपका रिज़ल्ट एक्यूरेट आएगा। बस ये है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं इसको एक तरीके से और कर सकता था। मैं क्या कर सकता था कि अगर मैं इसको और हाई मैश करके फिर मैं अगर इसको रिटोपो करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आने ये रिटोपो होने के बाद अगर मैं इसके मैशेस ये बीच में से कम कर देता हूँ तो मेरा ये वाला जो पार्ट है ये काफ़ी अच्छा निकल के आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी एजेस की कमी की वजह से ही उसने एक एज बाहर निकाल दिया है बस। लेकिन इस तरीके का रिजल्ट आने के लिए आपको यहाँ पे मैश हैवी रखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है। और यही चीज़ आप बहुत सारे अलग मॉडल्स पे ट्राई कर सकते हो। मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ों पे ट्राई किया है और काफ़ी जगह पे इसने एकदम मैं आपको बताऊँ 95% इसने रिजल्ट सेम दिया है। मतलब मेरे को कोई ट्विक करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो आप ये वाला एज देख रहे हो ना, ये भी एज इट इज़ मैंने सेम निकला है मेरे मॉडल्स में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से यूज़ करते हो। बाकी अगर इतना करने के बाद भी अगर हमें थोड़ा बहुत ट्विक करना पड़ता तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेटर है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।